बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स में और इसके बारे में। यानी कि साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आप कैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई आपका न्यू आइडिया आपके पास है, तो आप उसको कैसे जो है प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका आइडिया वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, तो उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है परफॉर्म करें। ये आप जो स्टेप लिखे हुए हैं ये आप आपके जो डिपेंड कर रहा था कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस, यानी कि आपको कोई भी आइडिया या कोई भी चीज़ है वो किस तरह की, आप किस तरह की सर्च करना चाहिए। क्योंकि हम रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप किस तरह की कोई भी सर्च करना चाहते हैं तो उस पर ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो स्टेप्स हैं ये परफॉर्म करने होते हैं। ये जो स्टेप्स हैं ये थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इनका आइडिया जो है वो सेम ही होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारे पास ये प्रॉब्लम या क्वेश्चन कोई भी चीज़ एक हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन या रिसर्च है। तीसरा फार्मूलेट यानी कि हाइपोथेसिस आता है। और चौथे नंबर पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और पांचवें नंबर पे हम जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। और तीसरे बाद उसका कोई भी जो है कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट होता है, और उस रिजल्ट आता है वो लोगों को हम पहुँचाते हैं। तो इसको अब वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम और क्वेश्चन क्या है। प्रॉब्लम और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो प्रॉब्लम या क्वेश्चन एक ही चीज़ होती है। यानी कि आपके पास व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, यानी कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। या फिर आप व्हाट क्वेश्चन इन द नेचुरल वर्ल्ड आर यू ट्राई टू आंसर, यानी कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं प्रॉब्लम से। जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो आप कहते हैं उसका आंसर क्या होगा, तो उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है हवा में उड़े, तो और हवा में उड़े और आपकी वो आप आपके मोबाइल का हवा में उड़ना और आपकी सेल्फी लेना, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम और क्वेश्चन भी है। तो अब ये कैसे हो सकता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो आप ऐसा करने के लिए आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो है रिसर्च करेंगे। आप मुख्तलिफ आप मोबाइल्स को देखेंगे, यानी कि अगर कोई ऐसा काम हुआ है पहले से उसके रिलेटेड, अगर न्यू नहीं भी है तो उसके रिलेटेड आप देखें। यानी कि आप जो जैसे इस पॉइंट में रिव्यू द मोस्ट करंट रिसर्च हो, यानी कि जो आपने टॉपिक कोई भी सिलेक्ट किया है आप उस पर जो है आप जो सबसे लेटेस्ट जो भी रिसर्च हुई है आप उसके बारे में आप पहले उसके बारे में पढ़े। क्योंकि आप नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। क्योंकि हाइपोथेसिस में हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन। आप मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहदा करते हैं। आप जो 5 सेंसेस होती हैं ये इन सेंसेस के थ्रू आप ऑब्जर्वेशन जो है हासिल, या इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को देखकर उनका अंदाज़ा लगाते हैं और चीज़ों को सर्च करते हैं दुनिया में ये काम इस पर हुआ है, नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितने % हुआ है, किस तरह का काम हो चुका है। जैसे कि मैं अभी मोबाइल की दे रहा हूँ तो एग्जांपल दिए, तो उस मोबाइल का आपके पास एक प्रॉब्लम है कि ये मोबाइल ऑटोमेटिक उड़े और उसकी किसी भी एंगल पे हमारी फेस डिटेक्ट करे और हमारी सेल्फी ले। तो उसके बाद जो कि पहले ये रिपोर्ट वगैरह पर काम हो चुका है, तो लेकिन आप मोबाइल पर करना चाहते हैं। तो उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ चीज़ें आपने देखी और उनका जायज़ा लिया, और जो भी चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आपने कोई भी चीज़ प्रोडक्ट, यानी कि अब आपने जो पहले जो चीज़ ऑब्जर्वेशन वगैरह किए हैं उस ऑब्जर्वेशन के तहत आप जो हाइपोथेसिस जो है वो लेकर आते हैं कि आप कोई भी अपने सिर्फ आप इस पे कोई भी जो आइडिया बताते हैं। ये नहीं कि आप मुकम्मल ये हो गई, इस तरह नहीं। जैसे कि बारिश या मौसम वगैरह की पेश हुई, यानी कि प्रिडिक्ट किया जाता है। इसी तरह हाइपोथेसिस यही होता है कि वो बारिश होगी, ये वो कहते हैं होगी, ये नहीं कहते अभी होनी है, वो कभी भी नहीं ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये हाइपोथेसिस में सिर्फ ये काम इस तरह हो सकता है, इस तरह का होगा, या कोई भी आप जैसे कि आप समझते हैं कि जो पानी है वो 40% यानी कि उबाल, यानी को आप उबाल सकते हैं पानी को। आप कितने कितने टेम्परेचर पे आप इसको उबाल सकते हैं। आप जैसे कि आपने ऑब्जर्वेशन किए थे, आप कंफर्म नहीं है, लेकिन आप यहाँ एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ अपने पास अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
हाँ इस तरह ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी उबाल सकते हैं आप। तो इस तरह आप ये हाइपोथेसिस किसी कोई भी इसमें कंफर्म नहीं होता कि ये हमारा ट्रू हो या फॉल्स हो, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपने सिर्फ अभी चीज़ों को देखा है और देखने के बाद आपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा दिया, एक आप आइडिया लगाते हैं। तो इसमें ये चीज़ आती है। इसमें ये एग्जांपल, इफ़ सॉइल टेम्परेचर राइज देन, अगर जो या सिंपल से एग्जांपल है, आप कोई भी और भी पर्सन, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती हैं। तो उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट यानी कि जो हमने यहाँ अंदाज़ा लगाया क्या वो हमारा अंदाज़ा ठीक भी है या नहीं है, हम आप उसको कंफर्म करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में आप एक प्रोसीजर को, कोई भी आप एक मेथड को फॉलो करते हैं कि वो ऐसा मेथड होना चाहिए कि कोई भी जो आपको किसी चीज़ को आप प्रूव कर सकें कि वाकई ऐसा है। ये हमारे मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो। अगर आप जो मैथ की बात करें, आप कहते हैं 2+2 = 6, अब आपको फार्मूलाज के थ्रू उसको प्रूव करना होगा। ये एक्सपेरिमेंट असल में फिजिकली जो आपको इम्प्लीमेंट करके देना होता है, किसी के सामने इस तरह चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह है भी या नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो आप मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाएंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पीछे जो है ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप लोगों को देखा है वो किस तरह का काम, या फार्मूले हाइपोथेसिस में आपने ये कहा इस तरह हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप उस काम को, ये वो ठीक है यानी, जैसे कि अभी मैं आपको मोबाइल के एग्जाम्पल दूँ कि वो हवा में उड़े और उसके बाद आपको आपकी किसी फेस डिटेक्ट करे, उसके बाद आपकी सेल्फी ले, तो आप उस मोबाइल पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको बनाएंगे इस तरह का उसमें जो है कि आपको वो फेस डिटेक्ट करे और फिर आपको सेल्फी ले ली। सारा प्रोसीजर वहाँ आप उस पर करेंगे और करके लोगों को आप दिखा सकेंगे। पूरा आपके पास प्रूव होना चाहिए कि आप इसने ये काम किया है। इसलिए आपने वो सारा का सारा आप फिर मोबाइल पर वर्क करेंगे। वर्कआउट करने के बाद आपके पास एक्सपेरिमेंट ये सारा वर्कआउट होता है, क्योंकि जब वर्कआउट होता है तो उसके बाद आपके पास जो है कुछ रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि एनालाइज, और जो आपने मुख्तलिफ तरह से आपका जो एक्सपेरिमेंट है जो यानी 100% वो आपका कोई भी रिजल्ट या एक्यूरेट होता है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। अब आपने मुख्तलिफ यहाँ एक्सपेरिमेंट किए, कभी फर्स्ट टाइम तो एक्सपेरिमेंट कभी भी जो वो बहुत ही रेयर में हो, 99% तो फेल ही होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट 2-4 एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको कुछ जो सक्सेस मिल सकता है, फर्स्ट टाइम तो ना होने के बराबर होता है एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो। इसलिए आपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, आपने जैसे कि यहाँ इस एंगल पे ये फेस डिटेक्ट करेगा, इस पर नहीं करेगा, आप जो मोबाइल का कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपके एक्सपेरिमेंट। आप आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, अब उन सारे एक्सपेरिमेंट को आप इकट्ठा करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के तहत आप रिजल्ट निकालते हैं कि आपका मोबाइल 270 पे, जैसे कि मैं ये मोबाइल का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ किसी पर भी आप कर सकते हैं। तो 270 एंगल पर आपकी ये पिक्चर लेगा, 90 एंगल पर आपकी पिक्चर लेगा। तो जितने भी आपके पास जो रिजल्ट है उनको आप इकट्ठा करते हैं, और अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप उसमें दोबारा चेंज करते हैं। नहीं तो आपका अगर वो ठीक है, आपको कन्फर्म है, तो आप उसको जो है उस रिजल्ट को दोबारा टेस्ट करते हैं, आप प्रूव कर लेते हैं। अब जो आपने तो एक्सपेरिमेंट में जो भी प्रूव किया था, आपके पास वो प्रूव का रिजल्ट भी होना चाहिए। अगर तो वो तो आप दोबारा भी करके, अगर तो आपको कहे तो आप दोबारा भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स की या फोटोग्राफ, पिक्चर्स, कुछ चीज़ों के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, या जिस तरह का आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उस हिसाब से। उसके बाद कंक्लूजन या रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं, यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस में आपने प्रिडिक्ट किया, या अपने पास आइडिया बताया कि ये हो सकता है, आप वो आपका आइडिया और एक्सपेरिमेंट के बाद क्या वो उनका रिजल्ट सेम है या नहीं, ये कंक्लूजन में आप ये बात, जो आपका हाइपोथेसिस है उसका ये नहीं मतलब कि वो ठीक है या गलत है या कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प करता है कि आपका जो रिजल्ट वो किस तरह का आएगा। और जो रिजल्ट इन कंक्लूजन में आपके रिजल्ट में क्या होगा, मज़ीद आप इतनी कोशिश करते हैं कि जो आपने रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किया है उसको कोई और चैलेंज ना कर सके, आप इसलिए एक्सपेरिमेंट बेहतर से बेहतर करते हैं। और ये हाँ जो आपका रिजल्ट है, और मज़ीद जो आप उसमें बेहतर से बेहतर लाने की खुद कोशिश करते हैं ताकि कोई और ना ला सके, या आप कोई भी चीज़ जो है एक बार प्रूव कर देते हैं कि ये, आप किसी और ने अगर उस चीज़ को चैलेंज करना है तो वो आपसे किसी और मेथड को फॉलो करे, या उसी मेथड को फॉलो करके आपको दिखाएगा कि आपने ये बात गलत कही थी, ये बात ऐसे है, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद कम्युनिकेट द रिजल्ट, यानी कि जो आप, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनाई जाती, कोई भी साइंटिफिक कोई भी
चीज़ कोई बनाई जाती है तो अब वो लोगों के सामने लाई जाती है और लोगों को बताया जाता है उसके, अब लोगों को यकीन करवाने के लिए उस चीज़ को दिखाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं या आप उसकी पिक्चर्स दिखाएं या उसके ग्राफ्स दिखाएं टेबल्स के थ्रू, जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है, आपकी चीज़ थी, उसको दिखाया जाता है, लोगों को यकीन उस पर दिलाया जाता है। और आप अपने लोगों के, अगर आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको अपने उन क्वेश्चन को तैयार करके आना होगा और उसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं वो, यानी कि जो आपने रिजल्ट निकाला उसको कम्युनिकेट करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है ऐसा, और उसको आप को लोगों के सामने प्रूव करना होगा और लोगों को मनाना होगा ये ऐसे ही है। तो ये हमारे पास थी साइंटिफिक मेथड जो 7 जो हमने डिस्कस की हैं। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करते हैं। आपका हमारा एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ सॉरी, कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का है, हम किस तरह की कोई भी रिसर्च कर, ये स्टेप उस पर ये हमारे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।